नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। था कि बच्चे कहते थे हमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे कहते हैं हमने बड़े होकर टिकटॉकर बनना है, नहीं, हमने डिजिटल मार्केटर बनना है, हमने गेम डेवलपर बनना है, हमने सीजीआई आर्टिस्ट बनना है, हमने एआई सीखना है। तो बहुत शिफ्ट आ रहा है एक पैटर्न के अंदर। लोग बच्चे अपने करियर्स को लेके एक हम देख रहे हैं एक शिफ्ट देख रहे हैं बच्चों में। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को खित्ते में आप देखें कि आईटी की उभरती हुई मईशत बनाने का मिशन जारी है। पहले नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब इस प्रोग्राम के तहत 7200 नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी में तरबियत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आईटी, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत को नागुज़ीर करार दिया है। अच्छा, इस मंसूबे के लिए 4,50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ये अहम तरीन हिस्सा है, जिसके बगैर किसी भी किस्म की डिवाइस नहीं बनाई जा सकती है। तो जरा इसी हवाले से मजीद हम इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हिफाज़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ाद फातिमा। थैंक यू सो मच शहज़ाद हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जरा बताइएगा इस प्रोग्राम के बारे में और इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या सोच, क्या मकासद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सदफ साइम मुझे ये मौका देने का। देखिए, ये जो प्रोग्राम कल वज़ीर आज़म साहब ने लॉन्च किया, ये बेसिकली एक कड़ी है डिजिटल नेशन पाकिस्तान का जो विजन है, जिसका हमने एक्ट भी जनवरी में पास किया कि कैसे हमने पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया में, जो कि अब आने वाले वक्त में बल्कि आज के दौर में आपके ज़िंदगी के हर पहलू में आप टेक्नोलॉजी से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो सेहत हो, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, नेशनल सिक्योरिटी हो। तो उस हवाले से हमने पाकिस्तान को कैसे सेल्फ रिलायंट बनाना है, हमने कैसे उन तमाम सेक्टर्स में एक कदम बढ़ाना है जो कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुद इन्हसारी के लिए बेहद अहम है। तो ये बुनियादी सोच थी। आज आप अगर कंप्यूटर यूज करते हैं, आप एक रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, आप कैमरा आपके सामने है वो इस्तेमाल करते हैं, वहां से लेके आप गाड़ी, जहाज, वहां से लेके सैटेलाइट, वहां से लेके टैंक्स और जेएफ थंडर्स, एवरीथिंग हैज सेमीकंडक्टर चिप टुडे। तो हम कैसे जो है आप अंदाजा लगाएं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मौका आता है कि दुनिया जो है वो कहती है कि जी ये सेमीकंडक्टर्स पे कहीं बैन लग जाता है, कोई इशू हो जाता है, हैकिंग के बहुत चांसेस होते हैं, वो वाले मसाइल होते हैं। तो उस हवाले से हम कैसे जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं कि कल को हम अपने पैरों पे खड़े हों और कोई ऐसा मसला ना हो कि हम जो है वो किसी भी किस्म की मुश्किल में हों। और इस हवाले से ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप जरूरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये बुनियाद थी इस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को शुरू करने की। हमारे जो नौजवान आज पूरे 60% पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हम कैसे इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जो दुनिया में आज 1 लाख सेमीकंडक्टर डिजाइनर्स की कमी है, तो उसमें पाकिस्तान कैसे अपना हिस्सा डाल सकता है। आज ये $600 बिलियन की एक इंडस्ट्री है जो कि 2030 तक इज एक्सपेक्टेड टू बी ए $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। तो उसमें पाकिस्तान अपना हिस्सा कैसे डाल सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। ये पहली दफा हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फुल सपोर्ट में आ रही है, एक बाकायदा पैकेज और प्लान के साथ आ रही है, और मेरे ख्याल से कि ये तारीख में लिखे जाने वाला इनिशिएटिव। अच्छा, और शिजा, इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग का तरीकेकार क्या होगा, नौजवानों की तरबियत कहाँ पे? देखिए, हमने बेसिकली इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए और इसको सस्टेनेबल रखने के लिए हमने 9 यूनिवर्सिटीज के क्लस्टर्स बनाए हैं। अच्छा। बुनियादी तौर पे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम होता है। तो ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज जो इंजीनियरिंग के शोबे में कर रही हैं, हमने उनके क्लस्टर्स बना के और 6 इंटीग्रेटेड सर्किट लैब, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, ये थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव काम है, इसमें बहुत ज्यादा सरमायाकारी दरकार है। तो उस हवाले से हमने बेहतरीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दुनिया से लेके हम इन यूनिवर्सिटीज को और क्लस्टर्स को इक्विप करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहले फेज में हम 100 फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेन करेंगे एज ट्रेन द ट्रेनर्स, ताकि आने वाले हर साल जो बच्चे हैं वो इस शोबे में आगे आ सकें। और 700 बच्चों से शुरू करते हुए जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग दी जाएगी, तो हम तकरीबन 7200 बच्चे तक पहुंचेंगे अगले चंद सालों में। और हमें उम्मीद ये है कि हर बच्चा जो इस शोबे में ग्रेजुएट करेगा, और मैं आपके जरिए अपने तमाम यूथ को ये एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने जो है वो रखना चाहूंगी कि इस शोबे में जो भी ग्रेजुएट करेगा, ये बहुत हाई एंड हाई पेइंग जॉब्स हैं, इसकी बहुत ज्यादा रिन्यूमरेशन है, दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इस शोबे की तरफ जरूर आए। वो बच्चे जो आज अपने करियर पाथ्स डिसाइड कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो इसको जरूर कंसिडर करें, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसकी आगे सिर्फ डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। अच्छा, आपने सरमायाकारी की बात की, तो मुल्की सतह पर जो सरमायाकारी है उसमें क्या फैसिलिटेशन दी जाएगी? दूसरे बैरूनी सरमायाकारी के लिए किन ममालिक पर जोर होगा, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मुल्की सतह पर तो हमने तकरीबन करीब 5 अरब 4.8 अरब रुपए जो हैं इस प्रोजेक्ट के लिए रखे हैं। और हमें कल आपने जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सुना, उन्होंने कहा कि
ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि कभी भी फंड्स की कमी की वजह से हम इसको रोकेंगे नहीं। तो इंशाल्लाह हमें व्हेन यू से कि यू स्क्रैप द लास्ट एंड ऑफ द बैरल, वहां से भी हमें जो भी करना पड़ा, तो हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, उसकी सालमियत के लिए हम इसके अंदर अपने तौर पे जितना हो सका इन्वेस्ट करेंगे। जहां तक इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स का ताल्लुक है, ये बहुत ही रिलायबल जो हमारे दोस्त ममालिक हैं दुनिया में, उनके साथ हम जरूर बात करेंगे। आपने देखा कि मार्का हक के बाद जो हमारी एक फॉरेन रिलेशंस हैं वो किस तरह आज मेरे ख्याल से कि तारीख में सबसे ज्यादा पीक पर हैं, जो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ, जो हमारे चीन के साथ, हमारे तमाम ममालिक में जिसका नाम दर्जा बदर्जा लूं वो मुश्किल हो जाएगा, मगर वो इस प्रोजेक्ट के लिए वो ममालिक जिनसे हमारी कुर्बत है, जिन पे हम डिपेंड करते हैं, जो अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, उनके साथ हम जरूर पार्टनरशिप करेंगे। हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हमारे बहुत ज़हीन बच्चे हैं, हम उनको ट्रेनिंग दिला के उन ममालिक के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आज भी हमारे पास बहुत बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो चिप डिजाइनर्स मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि इस वक्त जो माइक्रो इंडस्ट्री है, एसएमई की इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर में, जिन्होंने अपनी जगह पे बहुत काम किया, उनमें हम इन्वेस्टमेंट लेके आए, उन कंपनीज को हम बड़ा करें, उनको सपोर्ट करें और ऐसे ही नई कंपनीज बनाएं जो कि इंशाल्लाह आप देखेंगे ये रास्ता मुश्किल है, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये रास्ता लंबा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आज हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द मैं आपके साथ ओसैट की टेस्टिंग की, पैकेजिंग की बात करूंगी और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फैब्रिकेशन में भी आएगा। इंशाल्लाह। और शिजा, सेमीकंडक्टर्स की मार्केट बड़ी अनएक्सप्लोर्ड थी पाकिस्तान में, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इसके ऊपर हुकूमत तवज्जो दे रही है। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर्स को दुनिया में हम कहते हैं कि नुमाया तरीन इंडस्ट्री कहा जाता है, एक दर्जा हासिल है। अब पाकिस्तान में सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का मुस्तकबिल आप कैसे देखती हैं? देखिए यही बात है कि हमें थोड़ा सा फेज वाइज चलना पड़ेगा। ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी हाई एंड टेक्निकल फील्ड है, तो इसकी फॉर एग्जांपल इसकी जो ट्रेनिंग भी है, अगर आपने तमाम सही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज किए हों तो इसकी ट्रेनिंग तकरीबन 6 माह की है, और अगर आपकी कोई एक आधा कोर्स आपने नहीं किया हुआ या आपको थोड़ी मजीद मेहनत की जरूरत है तो 10 माह लगते हैं इसकी ट्रेनिंग मुकम्मल होते हुए। तो ये हार्डकोर ट्रेनिंग होती है, हाई एंड ट्रेनिंग होती है। उस पर सबसे पहले तो जोर है कि हम किस तरह क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जब हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा तो देखिए पाकिस्तान जो है ना वो क्वालिटी कंपेटिटिव होने के साथ साथ दुनिया में एक बड़ी कॉस्ट कंपेटिटिव मार्केट है। जब हमारे पास वो क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्स होगा, देयर इज नो रीजन कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बाहर से लोग क्यों नहीं टैप करेंगे। आज जैसे हम अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री तकरीबन 20% से ग्रो कर रही है, और खुशखबरी ये है कि इस महीने के जो नंबर्स आए हैं, हमने ईयर ऑन ईयर 25% ग्रो किया। पिछले सितंबर के मुकाबले पे इस सितंबर में 25% का हमने इंक्रीज देखा। $667 मिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ सितंबर 2025 में हमने आती नहीं देखी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारी इंडस्ट्री की, हमारे बच्चों की रेजिलियंस, उनकी जहानत, उनकी मेहनत को जो है वो सामने हमें नजर आ रही है। तो एक दफा हम इंशाल्लाह जब यहां से अपने बच्चों को, इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है कि वो बहुत जल्द अपना मकाम जो है वो बनाती है, और मुझे क्या बात कर रहे हैं, पूरी उम्मीद है कि इस पहले कदम से जो है हम बहुत जल्द दुनिया में अपना नाम बनाएंगे इंशाल्लाह। और बड़ा जबरदस्त इस हवाले से काम भी हो रहा है। अरे चुप कर भिखारी। दोस्तों भारत के वजीर आजम ने आसियान में इंपॉर्टेंट खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। बात तो सही है। इसका क्या मतलब है? वहां पे तो अमेरिकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा जी कि आसियान जो है और इंडिया जो है ये मिलके 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हमारी ज्योग्राफी भी एक है और हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये वर्चुअली खिताब किया है उन्होंने 47 समिट जो आसियान की। बात तो सही है। अब देखना यह है कि अगर 21वीं सेंचुरी का ताल्लुक भारत और आसियान से है, और उन्होंने कहा जी कि आसियान कम्युनिटी का जो विजन 2045 है और हमारा विकसित भारत 2047 है, ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। जली ना, तेरी भी जली ना। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम लोग देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है दैट इज द मेन पिलर ऑफ इंडिया आसियान टाइज। सो दूसरा ये भी है कि इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आसियान को सेंट्रल रोल देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो साउथ एशिया जो क्या नाम है उसका, ट्रम्प साहब जो है, जब वो ध्यान नहीं देते इंडो पैसिफिक रीजन को, तो वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर इंडिया, ट्रम्प पीछे भाग भी जाएंगे और लिफ्ट नहीं कराएंगे आसियान को, तो हम तो है ना आसियान को लिफ्ट करा, इंडो पैसिफिक को कराने वाले, तो हम इस स्पेस को फिल करेंगे। हम एक बड़ा प्लेयर हैं, हम ग्लोबल साउथ के प्लेयर होंगे और हम इंडो पैसिफिक के रीजन की सपोर्ट में आएंगे।
तो दैट इज वेयर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं, और फिर वो स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। सो विकसित भारत जो है वो उसको लेके चल रहे हैं कि भाई आसियान का विजन 2045 है, हमारा विजन जो है विकसित भारत से बना दिया है कि डेवलप्ड नेशन, ठीक है, इंडिया विल बी डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो अभी 2047 में तकरीबन 22 साल है ना, 22 साल, 25, 35, या 22 साल पड़े हुए हैं, 20-22 साल हैं। तो 22 साल में क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होगी, ये एक सवाल है। अरे चुप कर भिखारी। तो जाहिर बात है जो ममालिक होते हैं वो बेंचमार्क तो रखते ही है ना, हो या ना हो या क्या हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपने बेंचमार्क तो रखने होते हैं, आपने दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं, और वो समझते हैं कि जो भी हो जैसे भी हो मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, भले अमेरिका नाराज होता है तो हो जाए, मुझे जो ट्रम्प की कोई परवाह नहीं है। तो बात तो सही है। वो तो बेसिकली ट्रम्प को छोड़ गए हैं मोदी साहब, उन्होंने कहा मैं अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये बेसिकली ये जो इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और खास तौर पर इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि जी हम ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम रिलेशन जो है और पीपल टू पीपल टाइज जो है उसको लेके चल रहे हैं। और इसमें आप देखें आसियान इंडिया का मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंडिया बहुत फेवर दे रहा है कि 2026 जो है ना, अच्छा ये आसियान इंडिया का जो पार्टनरशिप है 2026 इज ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर। बात तो सही है। ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर, इस चीज को जहन में रखें। ये मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। क्या बात कर रहे हैं? तो हमें अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो मैरीटाइम कोऑपरेशन, लेकिन याद रखें इंडिया आसियान की ट्रेड कोई 900 अरब डॉलर तो नहीं है। अच्छा हमको सिखा रिया है। चाइना आसियान की ट्रेड जो है वो है इतनी। सो इंडिया आसियान अगर आप ट्रेड देखें तो आपको पता चलेगा वो उसका लेवल वो नहीं है जो जिसके ऊपर वो ये कह सके 121 अरब डॉलर है, ठीक है ना जी। और अगर आप इसी तरह यूएस आसियान ट्रेड को भी करना चाहें तो कहाँ 900 अरब डॉलर उनकी है, कहाँ पे 550-600 अरब डॉलर यूएस और आसियान की ट्रेड है, ठीक है जी। तो आपको इसी से पता चलेगा कि इस वक्त एक जो रास्ता वो इख्तियार करना चाहते हैं वो रास्ता बड़ा डिफरेंट है भैया, ठीक है। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये इसमें आप इसको अगर देखें तो जो इंडियन लीडरशिप है वो अपना एक वो बिल्ड करना चाहती है कि जी हमें बेसिकली इंडिया ने रास्ता, अमेरिका ने रास्ता दिखा दिया। और आपको पता है कि वो जो अनवर इब्राहिम है उन्होंने भी मोदी की बड़ी तारीफें की हैं वहां, क्योंकि अनवर इब्राहिम ये समझते हैं कि यार हमें ताल्लुकात जो है इंडिया से रखने हैं। उन्होंने तारीफें बड़ी की हैं मोदी साहब की और उनकी गैर मौजूदगी में की हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर रहा है, आसियान इंडिया डायलॉग जो है। अच्छा वैसे अनवर इब्राहिम मुझे बड़े स्मार्ट समझदार वैसे लगे हैं, आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट पर्सन। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है दैट इज अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, कि हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट प्लेयर। और जली ना तेरी भी जली ना। और दूसरा ये है कि मोदी साहब जिस तरह ट्रम्प साहब पसंद करते हैं ना पर्सनल टच, मोदी साहब भी पर्सनल टच पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो मोदी है इज अ फ्रेंड ऑफ आसियान एंड मेरा पर्सनल फ्रेंड भी है। तो ये चीजें रिसेंटली मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जब आए हुए थे यहाँ पे क्या नाम है इंडिया के अंदर, तो इंडियंस ने इनको काफी ज्यादा प्रोटोकॉल दिया था। और मोदी साहब ने एक अपना वो औरा शौरा कायम किया था कि हाँ भाई हम जो है वो आपके साथ ताल्लुकात वो प्रमोट करना चाहते हैं। बड़ा एक अच्छा जेस्चर इन्होंने दिए थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखते हैं कि ये जो बातें ये कर रहे हैं इंडियंस कर रहे हैं कि जी खास तौर पे इंडिया आसियान ट्रेड $121 बिलियन थोड़ी नहीं है, बड़ी ट्रेड है। शाबाश बेटा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।